भक्तवांछा कल्पतरु परमपिता परमेश्वर के दिव्य संरक्षण में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य अनुष्ठान में आदि तीर्थ नैमिषारण्य की पवित्र पावन सत्संगमयी भक्तिमयी धरती पर आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में आज कथा के द्वितीय सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को दैन्यपूर्वक प्रणाम करते हुए अपने इष्ट अपने गुरु का अपने अंतःकरण में स्मरण करते हुए आइए आज के सत्र का हम सभी श्री गणेश करें। व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं, विज्ञान के माध्यम से वर्तमान में एवं भविष्य में आज के इस आध्यात्मिक संदेश का श्रवण पान करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आप सबका आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण जो पुराणों में सूर्य है, जो पुराणार्क है, उसको केंद्र में रख करके हम सभी भगवान के गुणों, भगवान की लीलाओं का भावपूर्वक गान करें। कल हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी मानव जीवन की महत्ता पर और सत्संग की महत्ता पर कि किस प्रकार से सत्संग रूपी पारस लोहे के समान इस जीवन को स्पर्श करके स्वर्ण जैसा कीमती और मूल्यवान बना देता है। गुरु की कृपा हो जाए तो यह जीवन साक्षात पारस ही बन जाता है। श्रीमद् भागवत अपने आप में अमृत भी है, ये कथामृत है। श्रीमद् भागवत अपने आप में रसायन भी है। श्रीमद् भागवत अपने आप में आसव भी है, जिसे पी करके नशा हो जाए। श्रीमद् भागवत अपने आप में औषधि भी है, जो बड़े से बड़े रोग का उपचार कर दे। ये सारी बातें श्रीमद् भागवत में विराजमान हैं। शास्त्र में श्रीमद् भागवत को औषधि कहा गया है। औषधि का तात्पर्य है कि अन्य स्थानों पर आपके तन के रोगों का इलाज होगा, कहीं कहीं मन के रोगों का भी इलाज हो सकता है, पर वास्तव में जो भवरोगी है, भवरोग का इलाज केवल और केवल सत्संग से ही, केवल और केवल व्यासपीठ से ही संभव है। क्योंकि भवरोग को मिटाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस औषधि की आवश्यकता है, वह औषधि श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस औषधि को प्रदान करने वाले कौन हैं? साक्षात भगवान वेदव्यास हैं। गुरु का संरक्षण है, क्योंकि सद्गुरु ही वैद्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन पर यदि विश्वास हो जाए तो उसके द्वारा प्रदान की गई सत्संग रूपी औषधि, भागवत आदि पुराणों के रूप में, शास्त्रों के रूप में प्रदान की गई औषधि ही हमारे भवरोगों का विनाश कर देती है। भवौषधात स्तोत्र मनोभिरामात, अर्थात इस औषधि का सेवन करने से हमारे मनोरोग, हमारे भवरोग समाप्त हो जाते हैं। राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए। यदि भगवान के नाम की औषधि खाई जाए तो हमारे जीवन के समस्त भवरोग समाप्त हो जाते हैं और जीव मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त होता है। उसी प्रकार साथियों, जैसे ये औषधि है, ये भागवत रसायन भी है। शौनकादि ऋषियों ने कहा है कि सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए ये रसायन के समान है। रसायन
प्राप्त करने का तात्पर्य अपने जीवन को और भी अधिक हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाना, अर्थात अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने चिंतन को परिष्कृत करने के लिए जिस रसायन की आवश्यकता है वो रसायन इस कथा में हम सबको प्राप्त होता है। पवन सुत हनुमान जी के विषय में कहा गया है, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो जो भवरोगी है उसके लिए ये कथा औषधि है, और जो विरक्त है, जो भगवान का भक्त है, उसके लिए ये रसायन है जो भगवान के और अधिक निकट ले जाती है। भक्त के जीवन में उसके चिंतन, उसके चरित्र, उसके व्यवहार को और भी अधिक परिष्कृत करती है, परिष्कृत बनाती है। ऐसी रसायन युक्त ये कथा है। तत्पश्चात साथियों ये कथा अमृत भी है, क्योंकि इसका पान करने वाला न केवल जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, बल्कि वह समस्त पाप ताप संताप एवं सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक वो अमृत है जिसको पीने से अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उससे केवल मृत्यु का भय समाप्त होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि व्यक्ति मुक्ति पा गया, वो जीवित तो रहेगा पर मुक्त नहीं हो सकता उस अमृत से। मृत्यु का भय अवश्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। पर यह कथा ऐसा अमृत है जो केवल और केवल मृत्यु से अभयत्व प्रदान नहीं करती, बल्कि मुक्ति प्रदान करती है, प्रारब्ध के बंधनों को खोल देती है और समस्त कर्म की गांठों को खोलकर जीव को सदा सर्वदा के लिए मोक्ष प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है। ये कथा अमृत है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री रामामृतम। भगवान का नाम भी अमृत है, भगवान की लीला भी अमृत है और भगवान की कथा भी अमृत है। नामामृत, लीलामृत, कथामृत, हम सब के लिए ये कथा ही जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, भवबंधन विदारणी है। और फिर जो भगवान का अत्यंत प्रेमी भक्त हो, जो भगवान से अत्यंत प्रेम करता हो, उसके लिए ये कथा आसव है जो नशा प्रदान करती है। शराब का नशा एक बार चढ़े तो फिर वो उतर भी जाता है, पर जिसको कथा का नशा लगा, जिसको भगवान के भजन, भगवान के गुणों और भगवान की लीलाओं का नशा लग जाए, वो सदैव उस नशा में निमग्न रहता है, आनंदित रहता है। भगवान शिव के विषय में कहा गया है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती। दिन रात भगवान के नाम का जाप करने वाले भगवान शिव कहते हैं कि ये कथा आसव के समान है, जो जीवन में सदैव आनंद का रस घोलती है और सभी प्रकार के दुखों को नष्ट कर देती है। इसलिए साथियों, कल हम लोगों ने ये पाया था कि ये कथा पारस भी है, आज हम लोगों ने पाया कि ये कथा अमृत भी है, ये कथा आसव भी है, ये कथा हम सब के लिए कल्याणकारी है।
ऐसे भगवान की कथा का हम सभी रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए कुछ पल के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करें और भावपूर्वक हम सभी इस कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान को अपने अंतःकरण में स्थान प्रदान करें। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हो हरे राम 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 सीता राम राम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधा श्याम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधा श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम श्रिया राम 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 सीता राम राम श्रिया राम 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 सीता राम राम श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे श्यामा श्यामा श्याम साधे श्याम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे श्यामा राम राम सीता राम राम हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे श्यामा श्यामा गाइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्याम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम
भक्तवत्सल भगवान की जय। तो साथियों, मनुष्य को भगवान ने एक बड़ी अमूल्यवान वस्तु प्रदान की है, और वो अमूल्यवान वस्तु क्या है? वो अमूल्यवान वस्तु है मनुष्य की अपनी बुद्धि। जरा कल्पना करके देखिए, यदि मनुष्य से अथवा किसी भी प्राणी से उसकी बुद्धि छीन ली जाए तो क्या उसका जीवन संभव है? ये बुद्धि बहुत बड़ा यंत्र है, ये बुद्धि बहुत बड़ा माध्यम है जो हमारे जीवन में आनंद का अनुभव कराती है। यदि ये बुद्धि ना हो तो मनुष्य कोई भी योजना नहीं बना सकता। यदि ये बुद्धि ना हो तो मनुष्य कोई निर्णय नहीं कर सकता। यदि ये बुद्धि ना हो तो मनुष्य विचार नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, मनुष्य को एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी विभूति, एक बहुत बड़ा बल परमात्मा ने प्रदान किया है, और वो बल है मनुष्य का बुद्धि बल। जीवन में बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में बुद्धि नहीं है उसका जीवन अधूरा है, बल्कि अधूरा से भी कम है। आप प्रत्येक सफल जीवन में यदि झांक करके देखें तो उसके जीवन में बुद्धि बल का बड़ा उपयोग है, बड़ा प्रयोग है। हम लोग भी ये कथा का आयोजन कर रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, तो इसमें हमारी बुद्धि की शक्ति लगी है। कौन सी योजना बनेगी, कैसे निर्णय होगा, कैसे हम लोग व्यवस्था जुटाएंगे, ये सारा काम किसका है? ये सारा काम मनुष्य की बुद्धि का है। बल्कि जीवन को जीना कैसे है, जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित जो होता है वो बुद्धि के आधार पर ही होता है। बुद्धि के मापदंड पर नाप करके मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। आज इस संसार में चारों तरफ मनुष्य के बुद्धि का ही प्रमाण देखने को मिल रहा है, परिणाम देखने को मिल रहा है। जितने भी नवनिर्माण हो रहे हैं वो मनुष्य की बुद्धि का ही परिचायक है। आज मनुष्य चंद्रमा पर जा चुका है, क्यों? अपनी बुद्धि के बल पर। आज मनुष्य ने बड़े बड़े यंत्र को खोज लिए, बड़े बड़े तंत्र को विकसित कर लिया, बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर लिया, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण कर लिया, बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण कर लिया। मनुष्य ने सब समस्याओं के समाधान को अपने बुद्धि बल से हल कर लिया, प्राप्त कर लिया। यदि ये बुद्धि न होती तो आज मानवता यहां तक पहुंची न होती। बल्कि यूं कह लीजिए कि भैया विज्ञान युग का आधार ही बुद्धि है। यदि बुद्धि न होती तो विज्ञान इतना आगे न बढ़ता, हम वैज्ञानिक युग को देख न पाते। किसी के भी जीवन में जो कुछ भी हासिल है वो निस्संदेह उसकी अपनी बुद्धि के कारण है। जो जितना बुद्धिमान होता है उसका जीवन उतना ही शानदार होता है, उसका जीवन उतना ही आनंदित होता है। इसलिए साथियों, जीवन में बुद्धिमान होना अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत सरल सा सूत्र है, ये हम सब लोगों को पता है। बुद्धि ने मानव को इस योग्य बना दिया कि वो आज प्रकृति पर भी नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहा है। वो जब चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे वहां वैसा वातावरण बना सकता है। किसके बल पर? केवल अपनी बुद्धि के बल पर। आज मनुष्य ने ऐसे ऐसे संसाधन विकसित कर लिए हैं कि वो जब चाहे तब वर्षा ऋतु का आनंद ले सकता है, वो जब चाहे तब ग्रीष्म ऋतु का आनंद ले सकता है। उसने ऐसे ऐसे एयर कंडीशन यंत्र बनाए कि वो जब चाहे तब शीत ऋतु का आनंद ले सकता है। मनुष्य ने देवताओं पर भी अपनी बुद्धि के बल पर विजय प्राप्त कर लिया। यदि आप गहराई से चिंतन करके देखें तो एक समय था जब रावण ने उन देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। सुना है कि साथियों, हवा पवन देवता से वो अपने महलों में झाड़ू लगवाता था, अग्नि देवता से वो रसोई पकवाता था, जल देवता से वो अपने सारे कार्य कराता था। आज का मनुष्य भी अपनी बुद्धि बल को इतना विकसित कर चुका है कि उसने भी अग्नि, पवन और जल आदि देवताओं को अपने वश में कर लिया है। पंखे के एक स्विच को दबाइए, पवन देवता आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे। नल की टोटी घुमाइए, जल देवता आपके सामने प्रकट हो जाएंगे।
माचिस की एक तीली रगड़िए, अग्नि देवता साक्षात आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। ये मनुष्य की बुद्धि ही है जो मनुष्य इतना बड़ा बुद्धिमान है कि अपने से अधिक बलशाली पशुओं को भी उसने अपने वश में कर लिया। बड़े बलशाली हाथियों को, बड़े खूंखार सिंहों को उसने अपने पिंजड़े में कैद करके रख दिया। ये क्यों कर पाया? क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि बल बहुत अधिक है। दुनिया की कोई भी समस्या हो, आज उन सभी समस्याओं का समाधान मनुष्य अपनी बुद्धि से ढूंढ लेता है। मनुष्य की बुद्धि ऐसी है जो इस धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थिति बना देती है। मनुष्य की बुद्धि ऐसी है साथियों, जो इस संसार को एक नया अनुभव करा देती है। लेकिन एक और भी दृश्य देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं यदि इस धरती पर नारकीय वातावरण का दर्शन हो रहा है तो उसके पीछे भी मनुष्य की बुद्धि ही कारण है। सारी समस्याओं का समाधान मनुष्य बुद्धि से निकाल लेता है, पर जब बुद्धि खुद समस्या बन जाए तब उसका समाधान उसके पास नहीं होता। क्योंकि बुद्धि यदि समस्या के क्षेत्र में हो तो उसके समाधान के लिए फिर बुद्धि से भी अधिक ताकतवर कोई चाहिए। आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़े बड़े परमाणु बम बना दिए, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना दी, लेकिन अब मनुष्य की बुद्धि ही इस धरती को बर्बाद करने के लिए तैयार है। कोई मनचला उस स्थान पर पहुंच जाए जहां परमाणु बम रखा हुआ है और केवल एक बटन दबाने की जरूरत है कि देखते देखते ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्यों भैया? मनुष्य की अपनी बुद्धि के कारण। उसने बड़े बड़े यंत्र तो बना दिए, बड़े बड़े भवन तो बना दिए, लेकिन उन भवनों के नाते जिन वृक्षों को काटना पड़ा, जिन वनों को उजाड़ना पड़ा, जिन प्रकृति को रौदना पड़ा, उसका परिणाम ये निकला कि आज पर्यावरण प्रदूषित होता चला गया। आज इस धरती का तापमान बढ़ता चला गया। आज ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। आज रोग बढ़ते जा रहे हैं। हवाएं दूषित हो जा रही हैं। और ये क्यों है? ये मनुष्य की बुद्धि के कारण ही है। यदि मनुष्य की बुद्धि ऐसी न होती तो फिर ये समस्याएं भी न होती। क्योंकि हमने देखा तो नहीं पर सुना है कि हमारे वो पूर्वज जो कम संसाधनों में जीते थे पर उनका जीवन सदैव सुख शांति संतोष से भरा हुआ होता था। वो अपने परिवार को समय दे पाते थे, वो अपने परिवार के साथ हंसी ठिठोली कर पाते थे, वो आनंद पूर्वक जीते थे, वो निस्वार्थ जीवन जी करके दिखाते थे। उनकी भी अपनी बुद्धि थी। पर आज मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई तो साथियों बात बिगड़ती चली गई। हो सकता था कि वो बुद्धि का प्रयोग करके स्वर्गीय वातावरण बनावे, लेकिन स्वर्गीय वातावरण शायद ही देखने को मिले। चारों तरफ नरकीय वातावरण अवश्य देखने को मिल रहा है। ये नारकीय वातावरण जो बना है, निस्संदेह इसके पीछे का कारण भी कौन है? मनुष्य की बुद्धि ही है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो आज साथियों उसकी बुद्धि के नाते ही जमीन से जल का स्तर घटता जा रहा है। लोग पानी के लिए तरसते जा रहे हैं। चेन्नई आदि बड़े बड़े महानगरों में 2-2 हजार फीट नीचे बोरिंग करने के बाद भी जल का स्रोत मिल नहीं रहा है। ये क्यों है? ये मनुष्य की बुद्धि के कारण है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नदियों में बांध बनाया। उस बांध से बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ी, लेकिन उनसे जो नदियां मैली हुई हैं वो भी मनुष्य की बुद्धि के कारण ही है। आज वो गंगा उतनी पवित्र नहीं मानी जा रही है जो पवित्रता उसमें पहले विद्यमान थी। आज वो मंदिर उतने लाभदायक नजर नहीं आते जो पहले थे। क्यों भैया? क्योंकि उसमें अवश्य मनुष्य की बुद्धि का ही कोई न कोई खेल अवश्य है। यदि इस दुनिया में पाखंड बढ़ रहा है तो मनुष्य की बुद्धि के कारण। यदि दुनिया में स्वार्थ बढ़ रहा है तो मनुष्य की बुद्धि के कारण। यदि दुनिया में लोभ काम क्रोध बढ़ रहा है तो मनुष्य की बुद्धि के कारण। ये कहना उचित ही होगा कि यदि आज हमारे देश में नारियों का अपमान हो रहा है तो मनुष्य की बुद्धि के कारण। यदि मनुष्य पशुओं जैसा जीवन जी रहा है तो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण। किसी दार्शनिक ने तो यहां तक कह दिया
कि इस संसार से यदि मनुष्य नाम के प्राणी को 50 साल के लिए हटा दिया जाए तो ये धरती फिर से हरी भरी और फिर से स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन हाँ, यदि ये मनुष्य नाम की प्रजाति इस धरती पर 50 साल और रह गई तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। उसका भी कारण साथियों मनुष्य की बुद्धि ही है। ये ठीक था कि हम पहले अपने भोजनों को खराब होने से बचा नहीं पाते थे, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि भोजन बचा तो लिया पर उसे बासी खाना पड़ रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बुद्धि का प्रयोग तो किया पर बुद्धि का लाभ मिल नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बंदूकें तो बना दी पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण न किया। वो बंदूक जो सुरक्षा के लिए बनी थी वो आज हत्या के लिए उपयोग होने लगी। इस संसार में जितने भी आक्रमण हो रहे हैं, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितना भी शोषण हो रहा है, जितना भी छल कपट हो रहा है, जितनी भी प्रताड़नाएं हो रही हैं, जितना भी आतंक, अभिमान, लूट खसोट की बातें सामने आ रही हैं, जितनी भी चोरी मक्कारी की बातें आ रही हैं, उन सब के पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, मनुष्य की अपनी बुद्धि। जिस निश्चिंतता, जिस आश्वस्तता के लिए मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसकी अनियंत्रित बुद्धि उसे निश्चिंतता प्रदान नहीं कर पा रही है, उसे सुख प्राप्त नहीं हो रहा, उसे चैन प्राप्त नहीं हो रहा। उसने सब कुछ किया अपने सुख को बढ़ाने के लिए, पर उसका सुख कौन कहे बढ़ने को। उसके जीवन में दुख की भरमार आ गई, दुख का भूचाल आ गया, और कारण में केवल और केवल कौन है? मनुष्य की अपनी बुद्धि ही है। भागवत में कथा आती है। कौन सी कथा? आप लोगों ने सुनी होगी कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी धुंधली और उसका पुत्र धुंधकारी। ये धुंधली क्या है? ये धुंधली बुद्धि ही है। आत्मदेव यानी आत्मा और धुंधकारी यानी जो है हमारा कुपित मन। ये कुपित मन और ये बुद्धि जो मन के अधीन है, ये बुद्धि जो आत्मा के अधीन नहीं है। यदि वो आत्मदेव के अधीन होती तो उसे निस्संदेह सुपुत्र प्राप्त होता, लेकिन वो आत्मा के अधीन नहीं रही। वो बुद्धि मन के अधीन है, कुप्रवृत्तियों के अधीन है, छल कपट के अधीन है, तो उसे धुंधकारी जैसा पुत्र मिलता है, जिसके नाते उसका स्वयं का सर्वनाश हो जाता है। वो धुंधकारी की, वो धुंधली की, वो आत्मदेव की कथा ये पुकार पुकार कर कह रही है कि ऐ मनुष्यों, अपनी बुद्धि को अनियंत्रित मत रहने दो, क्योंकि यदि ये बुद्धि अनियंत्रित रही तो इसके जीवन में धुंधकारी जैसे ही पुत्र मिलेंगे, लेकिन यदि ये बुद्धि नियंत्रित हो जाए तो इसे गोकर्ण महाराज जैसी संतान प्राप्त होगी और आत्मा विजयी होगी। पर आत्मदेव ब्राह्मण के नियंत्रण में उसकी पत्नी नहीं है। वो बुद्धि आत्मा से छल करती है, आत्मा से कपट करती है, और इस कपट के नाते, इस छल के नाते आत्मदेव के द्वारा दिए गए फल को वो अपनी बहन को प्रदान कर देती, गौ को प्रदान कर देती है। गौ ने खा करके श्रेष्ठ संतान गोकर्ण महाराज को जन्म दिया, पर उसने किसको अपना पुत्र बनाया? धुंधकारी को अपना पुत्र बनाया। ये धुंधली भौतिकवादी बुद्धि है, जो भौतिकता को भोगना चाहती है, जो भोग को भोगना चाहती है। यह अध्यात्मवादी बुद्धि नहीं है, ये भोगवादी बुद्धि है, ये भौतिकवादी बुद्धि है, ये सांसारिक बुद्धि है, ये स्वार्थ के आधार पर विराजित बुद्धि है। ये आत्मदेव के अधीन बुद्धि नहीं है, इसलिए ये धुंधली है। और जो आत्मा के अधीन न हो, जिस बुद्धि पर आत्मा का नियंत्रण न हो, वो बुद्धि अवश्य धुंधली हो जाती है, क्योंकि उसे उसका भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता है। जब उसका भविष्य ही अंधकार हो तो फिर उसके भविष्य में प्रकाश कहाँ होगा? और जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ अंधकार होगा, जहाँ अंधकार होगा वहाँ धुंधलापन तो होगा ही, और धुंधलापन होगा तो फिर वो बुद्धि धुंधली ही हो जाएगी। इसलिए साथियों, ये कथा का सार यही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखे। जो बुद्धि मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती है, वो बुद्धि मनुष्य के लिए शक्ति नहीं बल्कि शत्रु बन जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मानव की अनियंत्रित बुद्धि की शक्ति ही उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। उस धुंधली बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? वो स्वयं थी।
उसने अपने भविष्य को खराब किया तो धुंधकारी जैसा प्रेत उसका पुत्र बना, और उसी प्रेत के नाते, उसी पुत्र के नाते उसे कुएं में कूद करके अपनी जान गंवानी पड़ी। वो धुंधली बुद्धि ही थी जिसके कारण आत्मदेव को घर का त्याग करना पड़ा, मोह का त्याग करके वन में जाकर के तप करना पड़ा। वो आत्मदेव जो पुत्र को पाना चाहता है, जो परिवार बसाना चाहता है, जो अपने जीवन में सौभाग्य को लाना चाहता है, लेकिन उसे वो सौभाग्य केवल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसने अपनी बुद्धि यानी अपनी पत्नी पर नियंत्रण न कर सका। इसलिए साथियों, सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य की बुद्धि अवश्य ही अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, बुद्धि से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। लेकिन हां, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जीवन का विनाश होना हो, सर्वनाश होना हो, तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। रावण की पराजय, रावण की बर्बादी, रावण का विनाश उसकी अनियंत्रित बुद्धि के कारण था। कुंभकर्ण का सर्वनाश उसकी अनियंत्रित बुद्धि के कारण था। यदि बुद्धि नियंत्रित होती तो वो भगवान की भक्ति मांगता, बुद्धि अनियंत्रित थी तो उसने भगवान से निद्रा मांग ली। रावण यदि उसकी बुद्धि नियंत्रित होती तो वो राम को चाहता, लेकिन उसकी बुद्धि अनियंत्रित थी तो उसने सीता का हरण कर लिया और उसका विनाश हुआ। दुर्योधन आदि जितने भी असुर हैं साथियों, उन सब का विनाश केवल इसलिए हुआ क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि अनियंत्रित हो जाए तो फिर अपनी बुद्धि ही सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। उससे बड़ा दुश्मन, उससे बड़ा अहितकारी और कोई नहीं होता। इसलिए आपने सुना होगा, मुझे एक घटना याद आती है कि एक दुकान में एक सर्प घुसा। उस सर्प ने एक कुल्हाड़े से उसकी पूंछ टकराई और कुल्हाड़े की धार से उसकी पूंछ थोड़ी सी कट गई, और पूंछ कटी तो उसको क्रोध आया। सर्प का तो भैया स्वभाव ही है क्रोध करना, और क्रोध आया तो उसने कुल्हाड़े पर अपना क्रोध निकालने के लिए उस कुल्हाड़े को लपेटा और लपेट करके सोचा कि इसको अपने शरीर से जकड़ करके तोड़ दूं। जैसे ही उसने पकड़ को मजबूत की, उस कुल्हाड़े की धार से उसका शरीर कटता गया तो उसका क्रोध भी बढ़ता गया। और साथियों, जब क्रोध बढ़ जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, काम बढ़ जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, लोभ बढ़ जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, मोह बढ़ जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। लोभ बढ़ा तो रावण का बुद्धि नष्ट हुई, मोह बढ़ा तो धृतराष्ट्र की बुद्धि नष्ट हुई, क्रोध बढ़ा तो साथियों दुर्योधन आदि की बुद्धि नष्ट हुई। इन सब की बुद्धि नष्ट हुई। दुर्योधन की बुद्धि लोभ के कारण कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, उस लोभ ने उसकी बुद्धि को मिटाया। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण उसकी बुद्धि गई, रावण के अहंकार और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि गई। विचार करके देखिए, भस्मासुर की भी बुद्धि काम के कारण गई। पार्वती जी को देख करके वो कामांध हुआ और मां पार्वती को ही अपनी पत्नी बनाने चला है। और फिर कथा आप सबको पता है कि उसकी बुद्धि कामांध में नष्ट हुई तो अपने ही हाथ को अपने सिर पर रखा और जल करके नष्ट हो गया। तो काम के कारण बुद्धि गई, क्रोध के कारण बुद्धि गई, लोभ के कारण बुद्धि गई, मोह के कारण बुद्धि गई। उसी प्रकार वो सर्प भी क्रोध में आया तो वो ये बुद्धि न लगा सका कि जिसे मैं जकड़ रहा हूं उसके नाते ही मेरा शरीर क्षतिग्रस्त हो रहा है। और सवेरे जब दुकान वाले ने दुकान खोली तो देखा वो सर्प लहूलुहान मरा पड़ा था। उसने समझ लिया कि ये क्रोध के कारण गया है।